अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने कपड़े वॉश किए थे अपने, तो जी ये वही कपड़े हैं और अब मैंने इसे तह लगाना है, फिर वार्डरोब में रखना है। तो यहाँ मैं इसे तह लगा चुकी हूँ और यहाँ जब मैंने अपने वार्डरोब की हालत देखी तो काफ़ी ख़राब हालत थी। तो मैंने सोचा कि इसे सेट करती हूँ और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं वार्डरोब की हालत, भाई वाह, मतलब कुछ भी मैंने सीक्वेंस से नहीं रखा। तो आप लोग बिल्कुल भी मेरी तरह कामचोरी का मुजाहरा मत करना। तो यहाँ पे आप अबाए को देखिए कि कैसे मैंने इसे जाहिलों की तरह रखा हुआ है, हैंग नहीं किया। असल में ना कहीं पे जाती हूँ तो वापसी पे जो है थकन इतनी हो जाती है कि जो चीज़ जहाँ रखनी होती है वहाँ पे रख नहीं पाती। लाइक बैग को कपड़ों की जगह पे रख लेती हूँ तो जूतों को पता नहीं कहाँ। तो आप लोग बिल्कुल भी मेरी तरह मत करना। पता है जब हाथ के हाथ बंदा हर चीज़ को जगह पे रखता है तो बाद में आपको हर चीज़ सेट ही मिलती है। तो यहाँ पर आप मेरे काम देखें कि जो अनसिले कपड़े हैं वो मेरे घर के कपड़ों के पास पड़े हुए हैं और बेडशीट भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये तो मेरी काम है। तो अब देखते हैं कि इसे मैं कैसे सेट करती हूँ। और यहाँ पर मेरे टेडी बियर्स भी पड़े हुए हैं। तो असल में ये मेरी साइड टेबल पे पड़े होते थे, लेकिन पप्पो ने कहा कि भाई नमाज नहीं होती है, तो मैंने इसे यहीं पे रख दिया। और ये शीट भी देखे ज़रा, ये भी उतरी हुई है, तो इसे भी मुझे कवर करना है। और नीचे जो है बैग्स पड़े हुए हैं, तो ये भी देखे ज़रा, सारे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, तो इसको भी सेट करूँगी। और इसी के साथ जो है नीचे साकिब का बैग पड़ा हुआ है, इसमें सारे साकिब के कपड़े होते हैं। असल में वो यहाँ उतरेंगे तो कपड़े मैंने यहीं पे रख दिए हैं। और यहाँ पर आप कपड़ों की हालत देखिए ज़रा, मतलब हैंगर से ही निकले हुए हैं। तो कुछ कपड़े यहाँ हैं, साकिब के कपड़ों के साथ पड़े हुए हैं, मतलब सब कुछ उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे साकिब के 3 पीस है, बारात का कोट है, मेहंदी का है, तो ये सब पड़े हुए हैं। तो यहाँ नीचे जो है मेरी वेडिंग एल्बम है और इसके पीछे जो है मेकअप बैग है और इसकी हालत भी आप देखो ज़रा। और पीछे जो है मेरा एक सूट पड़ा हुआ है, तो जिसे मैंने प्रेस करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मैं कर पाऊँगी क्योंकि अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। और साथ में ये आप लोगों को मेरी बुक्स नज़र आ रही होंगी, तो ये मेरी बुक्स है और पेपर भी बस करीब ही है मेरे सर पे। और यहाँ पे नीचे जो है मेरे शूज़ हैं और शूज़ भी देखिए ज़रा, मैंने बॉक्सेस में नहीं रखे, तो इसे भी सेट करना है। तो अब देखते हैं कि कैसे मैं करूँगी। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें बाहर निकाल लूँ, समझ नहीं आ रही कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। चलिए देखते हैं कि कहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये घर के कपड़े जो है इनको रखूँगी, इनको मैं यहीं पे रखूँगी। तो इससे पहले तो मैं इस शीट को कवर कर लेती हूँ इस टेप से। अब ये जो है सेट हो चुका है बिल्कुल। अब इसके बाद जो है मुझे इस वाले सेक्शन से सारी चीज़ें निकाल के बाहर रखनी है। तो चले अब मैं जो है ये सब चीज़ें बाहर रखूँगी। तो ये वाला सेक्शन सबसे पहले मैं ठीक करूँगी, तो इन सब चीज़ों को मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो चलिए ये सब चीज़ें अब मैं बाहर निकाल चुकी हूँ। तो अब जो है मैं इसे साफ़ करूँगी इस कपड़े से, ताकि जो ये डस्ट है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसके बाद मैं जो है ये वाले कपड़े यहाँ पे सेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने घर के कपड़े रखे हैं और साथ में अपने ये टेडी बियर्स भी रख लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही इन्हें मैं कहाँ रखूँ, तो बस यहीं पे रखती हूँ।
तो ये तो हो गया ठीक, ये सेक्शन हो गया ठीक। तो अब जो है ऊपर वाले को मैं सेट करूँगी। तो ऊपर जो है इन सब चीज़ों को मुझे बाहर निकालना है, तो बारी बारी इनको भी निकालते हैं। तो चले, इन सबको भी मैं निकाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे स्टिच सूट भी आपको मिलेंगे और अनस्टिच भी। तो अब मैं देखती हूँ कि इन्हें मैं कहाँ रखूँ। तो ये भी अनस्टिच है और इसके साथ जो है ये भी अनस्टिच है। तो ये भी अनस्टिच है। तो जो अनस्टिच है उन सबको मैं एक साथ रखूँगी और जो स्टिच है उन सबको एक साथ रखूँगी। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। ये भी अनस्टिच है। तो यहाँ पर जो पहले मैं अपने स्टिच सूट रखूँगी। ये सब मेरे काम वाले सूट हैं जो कि बस अब शादियों पे ही पहने जाएंगे। तो इनको मैंने यहीं पे रख दिया। और अब जो है मुझे रखने हैं अपनी सर्दियों की शॉल वगैरह। तो ये मेरी जो है शॉल है वेलवेट की, और साथ में एक और शॉल भी है, तो इसे भी रख देती हूँ मैं इसके साथ। और यहाँ पर मेरी अपर है, ये मेरी जैकेट है। तो पहले मैं ये सर्दियों की चीज़ें रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी सर्दियों की चीज़ें रख चुकी हूँ सारी। तो अब जो है मैं अनस्टिच सूट रखूँगी जो ये सारे पड़े हुए हैं। तो इनको भी मैं इसी के ऊपर रख देती हूँ। तो ये मैं रख चुकी हूँ। तो ये वाला सेक्शन भी हो गया कंप्लीट। तो अब जो है और ये भी हो चुका है। और अब जो है नीचे आते हैं। तो नीचे मैं अपने बैग्स को अब सब निकालूंगी और फिर इसके बाद मैं इसको सही करके रखूँगी। तो इसकी हालत भी काफ़ी बिगड़ी हुई थी। ये सब मैं निकाल चुकी हूँ और अब जो है इसे मैं सेट करके भी रख चुकी हूँ। इसके बाद जो है ये नीचे हैंड कैरी पड़ा है। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। साकिब के कपड़े हैं इसमें, तो ये तो ऐसे ही पड़ा होगा। और इसके बाद जो है अब हम आते हैं इस साइड पे। तो यहाँ पर जो कुछ कपड़े हैं इसको मैं इस साइड पे लेकर आऊँगी, यहाँ रखूँगी। और साथ में जो है यहाँ पर बेडशीट और जानेमाज़ रखूँगी। तो यहाँ पर मैं बेडशीट और जानेमाज़ रख चुकी हूँ। बाकी बेडशीट जो है वो मेरी बहुत बड़ी है जो यहाँ पर अलमारी में नहीं आ सकती। तो यहाँ पर मैं चादर और इस अबाए को अब निकाल के हैंग कर चुकी हूँ। अबाए को भी और चादर को भी फोल्ड कर चुकी हूँ। तो जो ये वाले कपड़े थे, यहाँ से कुछ कपड़े इनको मैं उठा के वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी और ये हो चुके हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने अपनी कुछ कुर्तियाँ रख ली और अबाया हैंग कर लिया। साथ में स्ट्रॉलर है मेरे और वही साकिब के कपड़े हो गए। तो यहाँ पर यही हैंग किया है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर अब आती है जूतों की बारी। तो ये वाले जूते जो हैं इन्हें मैं बॉक्सेस में रखती हूँ। तो अब ये जूते भी मैं रख चुकी हूँ। तो साथ में जो ये खुस्से हैं, तो इसका जो बॉक्स है वो मिस हो गया था कहीं पे, तो इसको मैं यहीं पर ऐसे ही रखती हूँ। कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट पे ये ज़रूर बताना कि मैं किस कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ। और मुझे ये भी साथ में बताना कि मैंने वार्डरोब ठीक सेट की कि नहीं, और साथ में ये भी बताना कि क्या चीज़ मुझे कहाँ रखनी चाहिए थी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखना।